इनसे खरीदो मत, ट्रेन में है अवेलेबल, वहाँ से लो, मत खरीदो। कितने का है पानी यार? ये तो 14 रुपए का होता है। हम लोग लेके आते हैं भाई। आप लोग नहीं देते? अरे वो तो मैं आ जाऊंगा। आप लोग का रहेगा भाई साहब खाना? नहीं देंगे भैया आधा। कहाँ से देंगे? स्टेनलेस स्टील जो होता है ना वो जंग नहीं पकड़ता है। स्टेनलेस स्टील ऐसा होता है, वो बढ़िया रहेगा। पेंट्री में आप लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। जाके आप पूछ सकते हैं क्या क्या है खाने में, कितना रुपया का है। हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवल व्लॉग। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं हूँ पूर्णा पटना एक्सप्रेस में, जिसका नंबर है 17610 और आज हम सफ़र कर रहे हैं नागपुर से जबलपुर तक। रात में ये ट्रेन आई थी नागपुर 12:30 बजे के आसपास, तो भैया आते ही हम सो गए। टाइम ऐसा था और आप उस टाइम पे कुछ था भी नहीं दिखाने लायक, क्योंकि नागपुर के बाद जो पहला स्टॉप आता है इटारसी आता है और जब हम उठे तो इटारसी निकल चुका था। तो आज का जो हमारा सफ़र है अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास का होने वाला है। अभी 2 से ढाई घंटे की जर्नी बची है, लेकिन बेस्ट ये है कि जो ट्रेन है, जर्नी है, ये हम इसमें पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस हम आप लोगों को दिखा सकते हैं कि पटना पूर्णा जो एक्सप्रेस है इसका एक्सपीरियंस कैसा है। फिलहाल सुबह का समय हो चुका है, तो चाय नाश्ता काफ़ी वगैरह शुरुआत हो चुकी है। तो दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से पटना पूर्णा एक्सप्रेस में लोगों को खाना सर्व किया जाता है और किस क्वालिटी का खाना मिलता है। बाकी कैसा रहता है आज का हमारा पटना पूर्णा का सफ़र, वो लोग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑनलाइन हो जाएगा? नहीं होएगा मतलब किसी और के QR कोड पे भी नहीं होएगा? हमको अलग अलग सबके हिसाब देना होता है ना। अच्छा, कितना देना है? 20 रुपये। ये तो रेल नीर भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। 14 रुपये इस पर लिखा हुआ है। आपको कितने का दिया है? 20 रुपया ही। नहीं आप ठंडा बोलने होने का कुछ कह रहे थे, ठंडा होने का कुछ पैसा क्या होता है देना? 5 रुपया चार्जेस कटता है। कटता नहीं है, कोई देना नहीं होता है। MRP का मतलब होता है इससे ऊपर रेट नहीं देना है बिल्कुल भी, और ना ही ये बेच सकते हैं। कौन बेचने को बोल रहा है? MRP से ऊपर कौन बेचने को बोल रहा है? और रेल नीर कहाँ है? ये अप्रूव्ड है रेलवे में पानी। जो आपने कहा है ठीक है, अभी हम इसका कंप्लेन करते हैं, मैनेजर को बोलते हैं, बल्कि मैनेजर को बोलिए कि रेल नीर बोलने को बेच रहा है और 14 रुपये में बेचने को बोल रहा है। आप सुबह सुबह हुई ही नहीं आपकी शुरुआत और जनता को आपने लूटना शुरू कर दिया है। भाई साहब ये चल रहा है यहाँ पर पूर्णा पटना एक्सप्रेस में। अभी सुबह हुई है और सुबह होते होते देखिएगा अभी ज़्यादा लंबा अपना सफ़र नहीं है। मैंने बताया जैसे कि 2-2.5 घंटे का सफ़र है। रात में हम थोड़ा 1-1:30 बजे यहाँ पे बोर्ड किया और अब देखते हैं इनका यहाँ तक जब तक भी जबलपुर तक जो भी होता है ब्रेकफास्ट वगैरह लगता है, पोहा हुआ, समोसा वगैरह, ये सब चीज़ें आएंगी। सुधार नहीं होने वाला है इन लोगों में। लो जी भैया, अब समोसे वाले भैया आ गए। गरम गरम है समोसा भैया? गरम है, बढ़िया। कैसे दिया? 20 का 2 है, 30 का 3 है। अच्छा 20 का 2 है, चलो बढ़िया है, बढ़िया। बेचो बेचो। अभी नहीं कुछ गर्मा गर्म चाय वाय हो जाए पहले तब पिएंगे। चलो भैया, समोसा तो इनको जो है सही दाम पे दिया जा रहा है। वो बात अलग है कि समोसा छोटा कर दिया या जो भी है, लेकिन 20 का 2 समोसा सही दिया जा रहा है। हम 110-115 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ रही है और सुबह का नज़ारा भैया बहुत ही प्यारा लग रहा है। खेत खलियान का मतलब चारों तरफ इधर वातावरण और सनराइज का नज़ारा बहुत ही सुंदर। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा है व्यू। तो आपको दे देते हैं कोच टूर। भैया स्लीपर में है तो थोड़ा सा इसकी हालात ख़राब हो रखी है, क्योंकि ये जो ट्रेन है काफ़ी लंबी दूरी तय करके आती है और यहाँ देखेंगे तो भैया जगह जगह जनता जिसको जहाँ जगह मिल रही है जैसे है बैठी हुई है। अंदर के हालात कुछ ऐसे हैं, इस तरह के हैं। अराउंड 1700 से 1800 किलोमीटर का सफ़र करती है ये जब चलती है। यहाँ से पूर्णिया से चलती है ट्रेन और पटना तक। चाय गरम चाय। हाँ जी वाह, बता चाय बढ़िया बनाया है। ये तो आप आधा कप दे रहे हो 10 रुपए में भी। चाय पी के देखो ना सर। नहीं पी के देखो क्या होता है, देखो आधा चाय चाहिए, आधा कप कैसा होगा। चाय का दाम कितना है वैसे आपका? कितना दाम है चाय का? कितना दाम है? ट्रेन में कितना दाम होता है? आपको कितना चाहिए? कितना चाहिए? नहीं ट्रेन में दाम कितना होता है मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपको कितना चाहिए बताओ? एक चाय चाहिए। रेट बताइए ना आप पहले सर। अरे इधर तो महंगा नहीं है। ये लो चाय डाल दिया। तो क्या करूँ यार भैया, सवेरे धंधे का टाइम है मेरा, तो क्या करूँ मैं? मैंने बोला है मुझे चाय दो। तुम्हें बोले चाय चाहिए, मैंने कहा है चाय चाहिए। पियो क्या? मेरे हाथ में देके क्यों जा रहे हो? पैसा पकड़ना इसका। तो पीने के बाद दो ना। नहीं खत्म बना के लाता, पी लो आप बाद में। अच्छा। तो क्या करूँ बोलो? अरे सुनो तो सही, इसका ये 5 रुपए का चाय होता है। वहाँ बनाने में 1 घंटा लगता है। गैस नहीं है भैया, करंट के ऊपर। करंट जा रहा हूँ। अच्छा। समझ गए? आना है तो आ जाओ भाई बगल में। अरे वो तो मैं आ जाऊंगा, इसका टेस्ट तो देख लूँ एक बार। देखो ना, चलो। अरे रुक तो जाओ, फिर तुम कह रहे हो अच्छी चाय है। ये अच्छी चाय है।
ये अच्छी चाय है भाई साहब, ये माहौल है इनका। बताओ 10 रुपये की चाय और 150 ml के कप में कितने, मतलब 175 ml के कप में 150 ml होना चाहिए। ये देखो कितना खाली भरा हुआ है, जनता को सुबह सुबह लूटा जा रहा है अच्छा खासा करके। पी लो चाय, इनके पीने लायक तो है नहीं है, बाकी आप पता ही है इसका चाय का क्या करना है मुझे। भैया ये गई यहाँ पे चाय, ओ हो गर्मा गर्म, मज़ा आ जाए। इसको डालो डस्टबिन में। भैया ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ख़रीदी है, मैं उसका पैसा भी पे करूँगा। तो मुझे नहीं टेस्ट अच्छा आया तो मैंने डाल दिया, मैं उसको पीता, मेरी सेहत ख़राब होती है या मुझे तबीयत ख़राब लगती है, बेकार एक्सपीरियंस होता, तो इससे बेटर है मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। बाकी अपना अपना टेस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि भैया पेंट्री बराबर में ही है, तो अभी देखेंगे इनकी पेंट्री वगैरह में भी, और आज मैं भी देखूँगा कि कितनी हाइजीनिक तरीके से ये लोग ट्रेन में खाना बनाते हैं या नाश्ता तैयार करते हैं। तो भाई अभी मैंने इनकी कंप्लेन कर दिया है ट्विटर से, और यहाँ पर एक भैया का सवाल आया कि भैया ट्विटर से कैसे कंप्लेन करते हैं, कैसे टैग करते हैं। तो मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्विटर यूज करें आप, और ट्विटर पे मतलब एक ऐप है, आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दे रहा हूँ, एक्स करके अभी इसका नाम हो गया है। तो ट्विटर को आपको डाउनलोड कर लेना है, और जैसे दूसरे ऐप पर आप लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उसे लिख देना है, और @रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रेल मिनिस्ट्री इंडिया @IRCTC को टैग करके आपको ट्रेन का नंबर और जो अपना PNR होता है वो शेयर करके पोस्ट कर देना है। तो आपका जो ट्विटर पे है वो कंप्लेन हो जाती है, उसमें लिख देना है कि क्या क्या समस्या है, तो इससे ट्विटर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी मैं पूर्णा पटना एक्सप्रेस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रेन है ये वीकली ट्रेन है, थर्सडे को चलती है ये पूर्णा से, और फ्राइडे में पहुँचती है पटना। अराउंड 34 से 36 घंटे का समय लगता है इसको। 4 स्टेट को ये ट्रेन है जोड़ती है, ये चलती है इधर महाराष्ट्र से MP में एंटर करती है, फिर UP में और पहुँचती है बिहार तक। बाकी चलते हैं भैया एक बार पेंट्री में, देखते हैं व्यवस्था वगैरह, क्योंकि अभी सुबह बनाया जा रहा है। मैंने भी नहीं देखा आजकल कि भैया कैसा बनता है, आज तक देखा नहीं है मैंने। और ये हमारा अधिकार भी है, जब हम किसी चीज़ को खा रहे हैं तो हमें पता हो कि कैसे बन रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, तो वो मना भी नहीं कर सकते हैं। वाह जी भैया, 1 मिनट का बढ़ गए तो, लेकिन ये जा क्यों आ रहा है फिर जब ये भरा हुआ है। पैसा तो ले लो अपना चाय का, ले लो। नहीं दिया था, क्या टाइम हो गया। नाश्ता वगैरह कुछ बनेगा अभी नहीं बनेगा? वो हमारे साथ सब्जी पोहा बन रहा है। हाँ पोहा बन रहा है। चाय का कितना काटेंगे? 10? आपकी इच्छा देना है तो नहीं, हम तो देंगे जो दाम है वो देंगे ना। 5 काटिए ना आपने। 5 मिल जी इच्छा नहीं है, जब खाया पिया है तो उसको तो पैसा देना ही है ना। आ जाइए भैया, आप आइए। 5 तो नहीं है भैया, रख दो बाद में। नहीं 5 होगा क्यों नहीं, एक भी सिक्का 5 का नहीं है किसी के पास में, निकालिए भैया 5 रुपये है क्या? 5 का पूछा। लाइए, ऑनलाइन कर देता हूँ फिर। हाँ कर दो, ऑनलाइन कर देता हूँ। ये स्कैनर दे दो, इसमें स्कैनर दो। पोहा कितनी देर में रेडी हो जाएगा भैया? अभी टाइम लगेगा सर, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लग जाएगा अभी। ठीक हो गया क्या आप रेडी कर रहे हैं अभी? तो अभी देखिए मैं पेंट्री में गया था, और अभी ब्रेकफास्ट की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैंने जो जितना भी वहाँ पे देखा, देखने को नज़र आया, तो आप लोग बताइए, आप लोग कुछ वहाँ पे देख के और लगा था। फिलहाल मुझे बस एक चीज़ वहाँ पे लगी, वहाँ पे कहेंगे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। अब से 10-15 दिन पहले ही मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला कि ये चीज़ ऐसी होती है। और जो प्याज काटी जा रही थी चाकू से, और जो चाकू था, जो चाकू यूज़ किया जाता था, वो लोहे का चाकू यूज़ किया जा रहा था एज पर, मतलब कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इसमें जो है स्टेनलेस स्टील का चाकू यूज़ किया जाना चाहिए किचन में। ये जो लोहे का चाकू होता है ये रस्ट जंग वगैरह पकड़ता है, और वो जंग जब काटते हैं आप ऐसे से काटते हैं तो वो खाने में उसमें जाता है। और ये जो लोहे का चाकू होता है जब भी दुकानों में दिखता है तो पेंट हो रहता है इस पर, रेड कलर का पेंट, और जिस तरह का वो सब खाने में मिक्स होकर जाता है, तो इसलिए ये प्रोहिबिट होता है। हालांकि शायद इन लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली। अब मैं उनका नाम नहीं समझ पा रहा हूँ क्या याद था, लेकिन वीडियो मैंने देखा था तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली, तो तब समझ में आया कि स्टेनलेस स्टील और इस चीज़ में चाकू में फ़र्क क्या होता है। बाकी आप लोगों को कुछ लगा हो और इवन तो एक बार कमेंट करके बताइए जरूर। फिलहाल इंतजार करते हैं पोहे का। रेलवे ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जगह जगह कोचों में यहाँ पर ये इन्होंने एक स्टिकर लगाना स्टार्ट किया है। रेल वन ऐप है, रेलवे का ही है, और आपको इस तरह हर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं आप अपने टिकट बुक करने के लिए, अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, PNR स्टेटस चेक करने के लिए,
सब चीज़ आप इस रेल वन ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं। एक ये भी तरीका है कंप्लेन करने का, अगर आप ट्विटर से चाहे तो ट्विटर से कर सकते हैं, 139 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो ईजी टू यूज है। बाकी एक और सवाल आया आज का हमारा, भैया जी पूछते हैं कि आप उड़ीसा में कब ट्रैवल कर रहे हो। तो उड़ीसा में हम ट्रैवल करके आ गए, हम जगन्नाथपुरी गए थे हम दर्शन करने, तो तब हमने उड़ीसा का जो रूट था वहाँ पे हमने ट्रैवल किया, और वाकई में उड़ीसा का जो कल्चर है, उड़ीसा का जो एक मैं कहूँगा उधर का एनवायरनमेंट और लोग बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। बाकी आप जगन्नाथपुरी का अगर ब्लॉग देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ब्लॉग वाले पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ट्रेन में लिया आपने? हाँ। यहीं पे ही? कितने रुपए का दिया? अच्छा 100 रुपये का दिया है ये। क्या क्या है इसके अंदर, कैसा लग रहा है? बढ़िया है, चांगला माहिती है। अच्छा खूब बांधले छे, बढ़िया। इंग्लिश पढ़ लेते हैं आप लोग? मुझे थोड़ा समझ में आया। ओरिजिनल इंग्लिश हो क्या हमारी ओरिजिनल? जी जी जी, नहीं मुझे थोड़ा सा समझ में आया। मराठी मुझे हल्का कम आता है समझ में, इतना नहीं आया है। नहीं बिल्कुल वो तो आएगा। आप देखिए बड़े हैं हर चीज़ में, अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। मैंने जब आपको देखा आपने कैप लगाया हुआ है ना, मेरे दादा ऐसे कैप लगाया करते थे। मैं उधर दिल्ली की तरफ से हूँ, दिल्ली यूपी। हाँ। तो अच्छा लगा आप लोगों को देख के दोनों को, बढ़िया। अच्छा आपने भी ले लिया बच्चों के लिए? छोटा है। अच्छा यही है, मैं वही कह रहा था मैंने कि देखिए दादा पोते का प्यार जो होता है वो बच्चों के लिए वो देख के सही है। चलो भाई 50 में जो है बच्चों का पहले में पढ़ता है, पहली में पढ़ता है, खुश हो जाएगा देख के, ये बहुत खुश हो जाएगा। अच्छी है किताब भी, अच्छी है। हाँ मजबूत है, बढ़िया, खुश हो जाएगा देख के। हाँ अंदर सारी चीज़ें है। हाँ हिंदी भी, इंग्लिश, गणित, मराठी सब है अपना। अच्छा है, ऑल इन वन है। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि ट्रैवल करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ, क्योंकि नए नए लोगों से मिलते हैं। अभी मैं इनसे मिला, दोनों देखिए कितने अच्छे इंसान हैं, इनसे मैंने बातें की, और एक बात उन्होंने एक ऐसी कही कि वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, और उसी बात की वजह से मैंने इनके साथ में फ़ोटो लिया, अपना एक सेल्फी लिया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे। हालांकि मैंने इनकी कुछ फ़ोटोज़ तब भी निकाली थी जब ये किताब पढ़ रहे थे। वो फ़ोटोज़ अभी आपको मैं दिखाऊँगा इस क्लिप के बाद में, बताइएगा फ़ोटोज़ कैसी आई हैं। मुझे अच्छा लगा इनके जो मोमेंट थे। हालांकि मुझे फ़ोटोग्राफी का इतना शौक नहीं है, बट मैंने क्लिक किया। एक बहुत अच्छी लगी इनकी, जो थोड़े से एजिड हैं इधर वाले जो बीच में बैठे थे, उन्होंने कहा कि वो अपनी मराठी भाषा में बोले। हालांकि मुझे समझ में थोड़ा पड़ गया, फिर उन्होंने हिंदी में बताया कि जो इंसान मतलब सही रास्ते पे चलेगा, नेक नियत से चलेगा, उसका रास्ता मतलब संघर्षपूर्ण हो सकता है लेकिन वो कभी झुकेगा नहीं। कुछ इस तरह की उन्होंने बात बोली, और मतलब मैं तो बहुत रिलेट कर पाया इस चीज़ से। वाकई में जो इंसान सीधे रास्ते चलेगा उसका जीवन आसान नहीं होता है बिल्कुल भी, लेकिन सबसे एक अच्छी बात होती है कि वो इंसान झुकता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या हूँ। दूसरे के जज खुद को पता है और उसको पता है। तो ये इन काका ने, दादाजी ने, जो भी मैं इनको कहूँ, अच्छी लगी। देखो भैया मैंने इनको ना गलत नंबर बताया था, अभी बंदा आया है वो 13 नंबर पे पोहा देने। देखो आ जाइए आ जाइए। हाँ जी भैया मैं बोल के आया था। हाँ 13 नंबर मैं बोल के आया था 13 पे, मैंने कि वहीं पे मिलूँगा। कितना देना है? जो देंगे मतलब कितना? फिर भी पोहा कितने का होता है? आप कितने का देंगे? नहीं जो भी है, जितना दाम होता है उतना आप दाम काट लीजिए। तो अभी स्पेशली मेरे लिए लाए हैं? अच्छा अभी ट्रेन में लगाया नहीं है खाना? तो वैसे तो बन गया ना? आप जगह पर है ना? हाँ चेंज होता है तो मैं दे देता हूँ। अरे मैं इसमें मेरा स्टॉप आ रहा है अगला, मेरा मुझे उतरना है। चलो मैं नहीं तो पेंट्री से ले लूँगा, है ना? ठीक है। हाँ हाँ मैं खाता हूँ तब तक बैठ के। लो जी भैया स्पेशल पोहा आया है। हालांकि मैंने पेमेंट दे दिया है, मुझे ही बल्कि उन लोगों से लेना है। भैया बिना पैसा दिया मेरा खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। मुझे पता है आज भले ही पैसे कम हो या ना हो, जो भी है कल आ जाएंगे, लेकिन एक जो गिल्ट है, ये गिल्ट अंदर से नहीं जाता है फिर। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि भैया पैसा दे के खाऊँ, या खाने के बाद पैसा ज़रूर दूँ। नहीं है तो भैया मत खाओ, लेकिन पैसा ज़रूर दो। वो बात अलग है कि भैया ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ये है, लेकिन इनकी गलती हमें गलती करने का अधिकार नहीं देती कि ये गलत कर रहे हैं तो हम फ्री में खा जाएँ। तो भैया प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
कभी भी आप लोग ओवर चार्जिंग कंप्लेन वगैरह या कुछ भी करें, खाने का पैसा ज़रूर दें इनका। कंप्लेन अलग चीज़ है, खाने का पैसा अलग चीज़ है। कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है यहाँ का जो पोहा है, और महाराष्ट्र में मतलब पोहा अच्छा ही मिलता है। फिलहाल तो हमारी जो ट्रेन है वो एंटर कर चुकी है इधर एमपी में, महाराष्ट्र से निकले थे, लेकिन आई होप टेस्ट अच्छा हो इसका। अरे भाई साहब पैसा भी आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, तो भैया ये मेरा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही मेरा कोई पेंट्री में जानने वाला है, ना ही ट्रेन में मेरा कोई टीटी है, ना ही मतलब किसी भी तरह से लोको पायलट से मेरी रिलेशन है। ये बस सिर्फ इतना है कि मैं जागरूक हूँ, अवेयर हूँ, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मुझे जानकारी है सही की और गलत की, और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के प्यार की ताकत है मेरे पास, और दूसरा ये जो कैमरा है इसकी वजह से। नहीं तो भैया आप लोग जानते हैं हर जगह क्या हाल है। फिलहाल पोहे का टेस्ट हम बताते हैं आप लोगों को, पोहा जो है वो कैसा बना है। नो डाउट अच्छा बना है, क्वालिटी अच्छी है, मतलब खाने में टेस्ट अच्छा लग रहा है। अब सुबह में जितना मैं देख पाया, जैसे देख पाया जिस तरह से बनाते, लेकिन टेस्ट अच्छा है भैया। अब यहाँ वही वाली कहावत हो जाती है कि मरता क्या ना करता, अब ना खाए तो स्टेशन पे उतरे खाना पड़ेगा फिर, क्योंकि मेरी आगे की ट्रेन है, खाना तो ट्रेन में ही पड़ेगा। पोहे में इतना ज़रा टमाटर और मिर्च, अब पता नहीं भैया ये स्पेशली मेरे लिए डाला है कि इसमें दिया ही है इतना, तो ये मैं खाता नहीं हूँ इतना, इसलिए ये गया इसके अंदर। तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे आउटर पे खड़ी हुई है, और यहाँ से 15 किलोमीटर हमारी जो मतलब डेस्टिनेशन है जबलपुर वो होने वाली है। एक चीज़ इस ट्रेन की मुझे अच्छी लगी है कि भले ही ये ट्रेन वीकली चलती हो लेकिन ऑन टाइम रन कर रही है, ये चीज़ इसकी मुझे देखने को अच्छी लगी। नहीं तो कई ट्रेन देखिए जो वीकली स्पेशली होती है, कई घंटे लेट हो चल रही होती है। बाकी आप देख रहे होंगे भैया ट्रेन रुकते ही जो पब्लिक है इधर ट्रैक पे आके खड़ी हो गई है, कुछ इधर भी ये देखिए ट्रैक पे आके लोग इधर खड़े हो जाते हैं इस तरह से। आप लोगों ने सुनी भी होगी अभी इसी तरह से एक वो लोग, हालांकि गाड़ी ख़राब हुआ था तो लोग ट्रेन से उतर के इधर पटड़ी पे आ गए और एकदम से ट्रेन आ गई, बाकी लोग तो बच गए, लेकिन एक बंदा ट्रेन मतलब ट्रैक पे ट्रेन के नीचे आ गया था। अब लोग सोचते हैं कि भैया हम तो समझदार हैं, ट्रेन आएगी दूर से दिख जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन छोटी सी लापरवाही में इंसान ऐसी हरकतें कर बैठता है। अब भैया अपना अपना तरीका है, मेरा तो देखिए ट्रेन रुकी पड़ी है, उतरने को उतर सकता हूँ मैं, लेकिन ये काम करने में मतलब एक कोई बहादुरी वाला या मतलब कह सकते हैं कोई समझदारी वाला काम नहीं है। तो ना तो मैं ऐसे काम करता हूँ बल्कि दूसरों को भी सजेस्ट करता हूँ। बाकी डिसीजन अपना होता है भैया, अपनी सोच अपनी बुद्धि कि ऐसा ना करें क्योंकि रिस्की होता है। और आज जैसे अभी मैं गेट पे खड़ा हूँ भैया, तो पहले स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग के कुछ वीडियो जब गेट पे खड़ा होकर शूट कर देता था वैसे बोलते हुआ या करते हुआ, लेकिन अभी मैं चलती ट्रेन पे ना तो मैं कभी भैया गेट पे खड़ा होता हूँ। इवन आप लोगों को भी मैं कहूँगा कभी भी गेट पे खड़े होकर ऐसे ट्रैवल वगैरह ना करें किसी भी तरह से बैठ के, क्योंकि जब ट्रेन मूव करती है तो इस तरह से का एक सेकीनेस होता है, तो कभी मतलब आप समझ सकते हैं, तो अवॉइड करें कभी भी इस तरह से ट्रैवल करने से। और कुछ इस तरह के भैया अभी यहाँ पे एमपी में नज़ारे मध्य प्रदेश में, ये देखो भाई साहब मज़ेदार सफ़र। भैया एक हमारे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब फैमिली मेम्बर, उनका यहाँ पे कमेंट आया है कि या हो सकता है ये पेंट्री से हैं, जो कि भैया वेंडर की समस्या कौन सुनेगा। सवाल बिल्कुल अच्छा है, वेंडर की समस्या कौन सुनेगा। अब इसका जस्ट आप एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा, मैं हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है मेरे घर में या मेरे आसपास में, शायद आप उसके लिए बोलने ना आएँ, मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा तब किसी को पता चलेगा। समस्या है पहले बताएगा कौन। अब वेंडर्स हैं, आप बता तो रहे हैं कि समस्या है, या चलो आप वेंडर हैं या जो भी हैं, अब ये वेंडर्स अपनी समस्या बताएंगे नहीं तो किसे पता चलेगा। दूसरा बताते भी होंगे वो वहीं पर रह जाती होगी। भैया सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाओ तभी कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया पर डालना शुरू करेंगे, आज डालोगे हो सकता है कुछ नहीं होएगा, फिर दूसरा वेंडर डालेगा कुछ नहीं होएगा। इस चीज़ को आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना करके देखो किस तरह से क्रांति आती है, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। तो भैया वेंडर्स को समस्या कौन सुनेगा तो हर कोई, लेकिन पहले बोलना आना चाहिए तब सुनेगा। तो अगर कोई देख रहा है भैया, हम मानते हैं आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों को कमीशन की बात होती है, फिक्स सैलरी नहीं होती है, और जो शिफ्ट कह लो या ड्यूटी कह लो काफ़ी लंबी ड्यूटी होती है, बिल्कुल मानते हैं, एग्री करते हैं, और इसमें आप मेहनत कर भी रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए आप जब किसी को बोलते हैं तो आप कहते भी हैं कि भाई कर कुछ सुधार नहीं होता है, वो नहीं होता है। सोशल मीडिया का थोड़ा यूज करना स्टार्ट करो। सोशल मीडिया से क्या होता है, आपका जो इशू है वो एक तरह से लाइमलाइट में आता है, पब्लिकली पता चलता है, उस पर इश्यूज उठते हैं, बात बनती है। अभी आपने बोला मैं हूँ, मैंने अपने बॉस को बोला, उसने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होगा तो छोड़ दे, नहीं तो कर, बात ख़त्म। यहीं पे मेरा बॉस मुझे परेशान कर रहा है, मैं वीडियो बना के डालता हूँ, ये देखो जनता का कितना सपोर्ट प्लस सारी चीज़ें, तो सोशल प्रेशर बनता है एक तरह से। तो भाई मेरा तो यही मत है, बाकी आप लोग बताइए भैया, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं कमेंट करके बताएं कि वेंडर्स की समस्या कौन सुनेगा, इसका क्या सही सवाल का मतलब सही जवाब हो सकता है, कमेंट में आप लोग बताइए। मैंने तो अपना बता दिया, बाकी आप लोग अपने विचार ज़रूर रखिएगा। तो भैया अभी हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है मदन महल रेलवे स्टेशन पर।
यहाँ पर इसका ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे है जबलपुर रेलवे स्टेशन। और मदन महल के नाम से यहाँ पर जबलपुर में एक काफ़ी प्रसिद्ध किला है, अभी तो किले की तरह ही है, पहले उसको महल भी नहीं, पहले बोला जाता था महल, एक्चुअल में महल नीचे हुआ करता था। तो एक मतलब यहाँ से 500-600 मीटर ऊंची जो एक पहाड़ी है उस पर एक वॉच टावर टाइप का था, आज से कई हज़ार साल पुराना वो किला है। राजा मदन मोहन उन्होंने बनवाया था वो, मतलब एक निगरानी रखने के लिए रखा जाता था उस टाइम पे कि हाँ यहाँ से निगरानी रखने के लिए। और उस किले को आज भी वहाँ पे संरक्षण उसका किया हुआ है। मैं आया था जबलपुर को काफ़ी पहले जब देख के गया था। प्लस उसी के पास में एक और यहाँ पे एक स्ट्रेंज कह लो कि आप थोड़ा मोमेंट टाइप की चीज़ है, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग स्टोन। एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत ही बड़ा, और वो बस मतलब एक पत्थर के ऊपर रखा हुआ है। इस तरह से आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे होंगे इसकी, मदन महल की आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी, यहाँ पर ये मदन महल है और बैलेंसिंग रॉक का ये फ़ोटो है। तो मतलब ये बैलेंस करके जिस तरह से आप सोचते होंगे छोटे छोटे पत्थरों को बैलेंस करा जाता है, इस तरह से ये पत्थर है, ना हिलता है ना डुलता है, काफ़ी समय से ही रखा हुआ है। तो जबलपुर में ये काफ़ी चीज़ें हैं, प्रसिद्ध है। मदन महल रेलवे स्टेशन के करीब पड़ता है मदन महल, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। पास में यहाँ पर जबलपुर में भेड़ा घाट करके एक अच्छी जगह है, जहाँ पर एक मतलब नदी और मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है भेड़ा घाट, फिल्मों की शूटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, आसपास के लोग आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है भैया अभी चल तो ऑन टाइम रही है, वही अपना टाइम पूरा कवर करने के लिए, क्योंकि इसका जो टाइम है जबलपुर पहुँचने का उसी टाइम को कवर करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लिया हुआ है इसने मदन महल पर। बाकी अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मैं देख रहा हूँ जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे मदन महल काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, व्यवस्था वगैरह यहाँ पे अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी देखने को मिल रही है, सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर, बैठने के लिए पंखा वंखा की सुविधा है, जगह जगह पर इस तरह के यहाँ पे कूड़ेदान रखे हैं, वाटर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब अच्छा स्टेशन यहाँ पर मुझे ये लगा है MP में, जबलपुर में यहाँ पे पड़ता है मदन महल। पानी साफ़ रहता है इसमें, काका पीने लायक साफ़ आता है। आप ट्रेन में नहीं पीते पानी? ट्रेन में भी तो रहता है आपका बोतल वगैरह, वहाँ पे पीने नहीं देते वो बोतल कितना पिएंगे हम? अच्छा जैसा सफर थोड़ी कर रहा हूँ कि 2 बोतल अच्छा, फिर ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो वही है कि भैया आदमी खुद का पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि 15 रुपये का 20 रुपये का बोतल बिकता है, तो दिन में 3, 4, 5 बोतल भी पिया। दूसरा वही है कि भाई वो इनको अलाउ नहीं करते होंगे। तीसरा अब यही है कि भाई पानी आप लोग बताइए, जो स्टेशनों पर पानी इस तरह से अवेलेबल होता है, जैसे ये फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल है, ये लिखा तो रहता है पीने का पानी, लेकिन आप लोग इसको पीने का पानी समझते हैं या फिर कभी पीते हैं? कैसा लगता है इसके बारे में एक बार आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा। बाकी फ़िलहाल काफ़ी लोग हैं जो भर रहे हैं यहाँ से और भरते भी हैं, हालांकि मैं इस चीज़ को वो नहीं कर रहा हूँ कि डिफेम या किसी तरह से, लेकिन क्या वाकई में ये जो पानी है यहाँ पर, जो अगर बाबू कोई बैठे होंगे वो यहाँ का पानी पी लेंगे क्या, या फिर इतने मतलब इंश्योर हैं? जस्ट एक मैं पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग अगर किसी को जानकारी हो तो मुझे भी पता लगे कि हाँ ये पानी इतनी स्वच्छता इतने प्योरिटी के साथ रहता है कि पिया जा सकता है। लजात मतलब मैं समझा नहीं। मैं शर्मा रहा हूँ? नहीं यार, मैं क्यों शर्माता? मैं तुम्हें लग रहा हूँ मैं शर्माने वाला आदमी हूँ? बताओ भाई, मैं शर्माता थोड़ी हूँ। अच्छा लजात बोल, लजात मतलब शर्माना। ये कहाँ से हैं आप? हम भी यूपी से ही हैं। हम तो इधर यूपी में मेरठ की तरफ से हैं। आप यूपी में किधर से हैं? देवरिया। अच्छा, आपके इधर ऐसे लजात करके बोलते हैं, हमारे इधर बोलते हैं शर्मा क्यों रहे हो। हमारे इधर तो सीधा यही बोलते हैं सर, तो मुझे समझ। हाँ, मेरठ में क्या, हमारा देश ऐसा है जहाँ पे हर 15 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। दोस्तों आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप लोग जानते होंगे पहले UTS ऐप हुआ करता था जनरल टिकट वगैरह डाउनलोड करने के लिए, उसमें मतलब बुक करने के लिए। अभी रेल वन ऐप टिकट से आप जनरल भी और रिजर्वेशन वाले टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। लेकिन एक इसका बेनिफिट है जनरल टिकट का, जैसे अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, जबलपुर हूँ, तो मुझे आगे जाना है प्रयागराज। तो अगर जनरल का टिकट पहले UTS से निकालना होता तो या तो आप स्टेशन के बाहर जाना होता था, तब UTS से निकल पाता था, और जैसा मुझे जानकारी है, अगर कोई और तरीका हो तो आप बताइएगा, नहीं तो काउंटर से लेना पड़ता था। लेकिन एक तरीका मुझे अभी पता चला है, कनेक्टिंग जर्नी इसको बोलते हैं। कनेक्टिंग जर्नी, जैसे अभी मेरा जनरल का टिकट था, मैंने रेल वन ऐप से ही बुक किया था, तो यहीं पे मुझे ऑप्शन मिल गया आगे की जर्नी बुक करने का, और मैंने यहीं पे ट्रेन में ही टिकट बुक कर लिया जबलपुर से प्रयागराज का। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग जर्नी। वहीं पर अगर मैं बोलूँ तो अगर आप नॉर्मल अपना रिजर्वेशन वाला कोई भी आपका टिकट है उसको बुक करते हैं और आगे की ट्रेन बुक करते हैं, तो उसको भी आप कनेक्टिंग जर्नी के थ्रू बुक करें, यानी कि सेम PNR पर। इससे क्या हो सकता है, अगर आपकी ट्रेन लेट होती है और अगली ट्रेन छूट जाती है तो आपको रिफंड मिल सकता है। नहीं तो अगर आप अलग अलग ट्रेन बुक करते हैं तब रिफंड नहीं मिलता है, ये रेलवे का रूल है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी जो जर्नी है कभी भी नेक्स्ट फ्यूचर प्लान कर सकते हैं।
बढ़िया गरम गरम। क्या क्या है भैया? आलू पराठा है, पनीर पराठा है, पूड़ी सब्जी है, छोले भटूरे, इडली सांभर है, डोसा है। अच्छा, पेंट्री में बनेगा अभी? अभी 10-15 मिनट में। ये आलू पराठा कैसे दिया? सब 100 का है, सब में 4-4 पीस रहेगा, सब्जी रहेगा, अचार रहेगा, इडली सांभर में सांभर चटनी रहेगा। सब 100 रुपये का है? सब 100 का है, चाहे पनीर पराठा, चाहे आलू पराठा, चाहे पूड़ी सब्जी, चाहे छोले भटूरे, चाहे इडली सांभर, चाहे डोसा, कुछ भी खरीदो सब एक ही रेट है, 100 रुपये का। इससे कम वाला नहीं है कोई? आधा ऐसा नहीं ले सकते जैसे आधा ले लो? अच्छा, एक पूरा प्लेट पैक होके आता है। एक आदमी को भरपेट हो जाता है, फिर खाने में छोड़ना पड़ती है। तो भरपेट पेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो भैया, आधा उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? है आप लोग का रहेगा भाई साहब खाना? नहीं देंगे भैया आधा? कहाँ से देंगे भाई साहब? जाते जाते भी इनका एक और नया स्कैम देखने को मिला। भैया यहाँ की जनता है, देखो मैं तो इनको बता के चला गया हूँ, अब इनके ऊपर है कि ये लोग सही दाम पे खरीदे या ना खरीदे। 100 रुपये की थाली प्लेट दी जा रही है, जबकि भैया 40 रुपये का नाश्ता होता है। पराठा वगैरह का अलग दाम है, ले सकते हैं। सांभर इडली बना रहे हैं, उसका भी अलग से दाम है। लेकिन बात वही है, देखो जनता को आदि को पता नहीं होता। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे 10-20 को बता के चला गया मेन्यू निकाल के, आगे पीछे ये करेंगे। तो इनका समाधान यही है कि भैया इनकी कंप्लेन करनी बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी बार आप लोग पूछते हैं कि भैया ओवर चार्जिंग कम कैसे कर जा सकती है? कम ऐसे ही करी जा सकती है, जो लोग जागरूक हैं कंप्लेन करें। प्लस रेलवे वाले हैं, रेलवे वाले ने पर एक्शन ढंग से ले, इनको ब्लैक लिस्ट कर दे ताकि ठेका ही ना ले पाएँ। नहीं तो भैया ये ऐसे ही चलती रहेगी दलालेबाजी। सुधार कर रहे हैं। वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्लीज शेयर योर PNR नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये सेम वही आ जाता है। आलू पराठा, क्या क्या है भैया? आराम पनीर की सब्जी, आलू मटर, दाल, रोटी, चावल, अचार। पेंट्री से हैं बाहर से ही? छोला पूड़ी, इडली सांभर बाहर से आएगा, फूड प्लाजा रेस्टोरेंट से। अच्छा, फूड प्लाजा, बाहर से नहीं मंगा रहे हैं? चलो अच्छा रहेगा। ना ना ना, बाहर से नहीं मंगाना। 110 का थाली है, अच्छा क्वालिटी का पेंट्री की। बाहर से नहीं मंगाना। ठंडा पानी वाला, चिल्ड पानी वाला मंगाना तो कहीं से भी नहीं है भैया। मेरे तो स्टॉप आ गए, तो यहाँ पे आउटर पे खड़ी हुई है, 1-2 किलोमीटर बाकी है। लेकिन सोचो यार क्या चल रहा है यहाँ पे ट्रेन में, पूरा स्कैम। तुम इधर से नहीं हो? पता नहीं यार, अब फिर रोक दिया। अभी इधर मदन महल से चली, फिर रोक दिया। यहाँ पे 1-2 किलोमीटर बचा हुआ होगा। अब वही सीन है। हालांकि मैंने कनेक्टिंग जर्नी बुक किया हुआ है, अगर ये ट्रेन लेट कर देती है और जो पीछे से जनरल का मैंने किया हुआ है अगर छूट जाती है तो भैया फिर रेलवे में हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वो जो इडली सांभर का ऑर्डर और वो पराठा रुपा वो सब आपका नहीं है ऑर्डर? बाहर का है। मैंने पूछा उससे, वो बता रहा है पता पराठा बता रहा है, डोसा वोसा इडली सांभर सब। मैंने कहा भैया कितने का? मैंने कहा ट्रेन में इतना सब बनने लगा इडली सांभर? 100 रुपये का प्लेट बता रहा है सारी चीज़ों का उसमें। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कुछ होगा इडली सांभर वगैरह, मैं खा लेता हूँ चल के। हाँ, तो इसलिए मैं पेंट्री में पूछने आया था। मैंने कुछ है क्या भैया खाने पीने का? अच्छा, एक चीज़ कहना था भैया, जैसे ये चाकू है, आई थिंक मुझे भी अभी देखा, मैंने 10-15 दिन पहले मुझे पता चला है, आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये चाकू ख़रीदा होगा, इस पर देखिए पेंट लगा हुआ आता है। मुझे भी नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ। तो ये मैंने किसी का रील देखा, पेंट लगा हुआ आता है, जिसको ऐसे हम यूज करते हैं ना, वो पेंट छूट के खाने में जाता है और इनको हम बोलते हैं कार्किनोजन। अभी पता नहीं चलेगा, होते होते लंबे समय में कैंसर ये कोज करता है। और ये जंग भी पकड़ता है, ये वाला जो चाकू होता है जंग भी पकड़ता है, हमें दिखता नहीं है। तो आप ना स्टेनलेस स्टील वाला चाकू अगर आप कर पाएँ तो बेटर। स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, वो जंग नहीं पकड़ता है। स्टेनलेस स्टील ऐसा होता है, वो बढ़िया रहेगा। इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। मुझे भी नहीं पता था, मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे 7-8 दिन पहले देखा तो मैंने मन किया, मैंने कि आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा। आप अपने घर में भी अगर ध्यान देंगे तो ये मतलब छोटी, हमें पता नहीं होता लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही वो करती हैं। ठीक है सर। हाँ, तो आपके पास मगर हाँ, वो आपका बात में मगर अपने पूर्वज लोहे से काट करके पूरा गुजर गए, कभी कुछ नहीं। एक बात आपने सोचने वाली बात है, बिल्कुल। अपने घर में किस चीज का था काटने का? जितना भी साग सब्जी कटता था दरात से लोहे के दरात से। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कुछ हुआ नहीं। कुछ देखिए, अब बातें इतनी आ गई। आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी। इसका रीजन क्या हो रहा है सर? हाँ, हम लोग जो है पुराने चीज को सीधा पलट दिए। पहले क्या था, शुद्ध लकड़ी से खाना बनता था। हाँ। आज क्या है, आसान हो गया गैस जला। भैया देखिए, ये भी होता है कई बार, करनी किसकी भरनी किसी को पड़ जाती है। अभी इसलिए वो तो मैं पेंट्री में चला गया पूछने, मैंने कि भाई डोसा सांभर वगैरह। अब वो कितना झूठ बोल के गया बंदा कि भाई यहाँ पेंट्री से ही हूँ। तो आप लोग भी कभी ऐसा हो तो पेंट्री में आप लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। जाके आप पूछ सकते हैं क्या क्या है खाने में, कितना रुपया का है, और आराम से उनका रेट लिस्ट भी मांग सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी है अगर ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल है तो। बिरयानी है? अंडा बिरयानी। अच्छा, वेज बिरयानी नहीं है? अंडा बिरयानी कितने का दिया? 50 रुपये। 50 का। छोटे वाला है या कौन से वाला है? डबल अंडा है। डबल अंडा है? चेक कर सकते। नहीं, मैं अंडा खाता नहीं हूँ, वेज होता बोलो तो। डबल अंडा बिरयानी, अंडा बिरयानी। आधी बोतल। भैया इधर पानी मांग रहे हैं। ओ गरम समोसे।
और समोसा समोसा कितने का है पानी? यार ये तो 14 रुपए का होता है। हम लोग लेके आते हैं भैया। आप लोग नहीं देते, बाहर से चढ़े हो। फोटो खींच के कंप्लेन मार दो स्टेशन का। पानी ठंडा पानी चल भैया। ये इसीलिए ट्रेन वालों से खरीदो ना, इनसे क्यों खरीद रहे हो आप? इनसे खरीदो मत, ट्रेन में है अवेलेबल, वहाँ से लो, मत खरीदो, वापस कर दो। इसीलिए कहा जाता है कि पेंट्री वालों से खरीदो भैया। अब ये बाहर से चढ़े हैं, इनका क्या कंप्लेन मारोगे कि कौन बंदा था, क्या था? पेंट्री वालों से खरीदा करो। इसलिए ये होता है मेन वजह कि पेंट्री से खरीदो अगर खरीदना पड़ रहा है इन केस। अभी हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है जबलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके जी, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। बड़ी प्यारी मुस्कुराहट है आपकी। अच्छा जी, नमस्कार। चलो जी भैया, हमारा स्टॉप आ चुका है जबलपुर। छोटी सी जर्नी थी लेकिन बड़ी प्यारी जर्नी थी। ये भैया स्लीपर में ये हाल, हालांकि यहाँ पे इसका 10 मिनट का स्टॉप है तो आराम से हम डिबोर्ड कर जाएंगे। ठंडा पानी चलो चलो। तो ये 30 मिनट की देरी से हमारी पूर्णा पटना एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने डेस्टिनेशन, यानी हमारी डेस्टिनेशन, इसकी डेस्टिनेशन तो भैया पटना में है। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप छोटा सा व्लॉग था लेकिन पसंद आया होगा। बाकी सबसे प्यारा जो मोमेंट था मुझे आज जो लगा, ये जो मैं था दादाजी वाला मोमेंट, जिन्होंने कैप लगाया हुआ था, पता नहीं क्यों एक मुझे स्पेशल मोमेंट सा फील हुआ। बाकी आज की वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग कौन सी ट्रेन का या कौन सा रूट का देखना चाहते हैं कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लोग करते हैं पर एंड, मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।